गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं अफजल अंसारी। वहीं से वो फिलहाल सांसद भी हैं। पिछली बार मनोज सिन्हा को चुनाव हराया था। अब चर्चा ये है कि गाजीपुर में बीजेपी के प्रत्याशी कौन हो सकता है। अब माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार से अफजल अंसारी लड़ रहे हैं, तो क्या उनके सामने भी किसी माफिया के रिश्तेदार को उतारा जा सकता है? ऐसी भी चर्चा है। पंकज जी, क्या सच, क्या है, कहानी क्या है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर को तो हम सब जानते हैं। जी। बातों ही बातों में कुछ हफ्तों पहले उन्होंने कह दिया था, किसी में मतलब कुछ भी कह सकते हैं, उनके बयान के तो आप जानते ही हैं। जी। उन्होंने तो मुख्तार अंसारी को एनडीए में रहते हुए गरीबों का मसीहा कह दिया। अभी मैं बीजेपी के 2-3 नेताओं के यहाँ से आ रहा हूँ, सब बहुत खौराए हुए हैं कि ओम प्रकाश राजभर बोल क्या रहे हैं, तो हमारा ही हाल खराब कर रहे हैं। जी। उन्होंने कह दिया था कि ब्रजेश सिंह और अफजाल अंसारी के बीच चुनावी मुकाबला हो सकता है। अगर हमको गाजीपुर सीट मिल गई तो हम अपनी पार्टी से उनको लड़ा सकते हैं। जी। मतलब उन्होंने ऑलरेडी एक माहौल बनाने की कोशिश कर दी थी। वैसे उनके अंसारी परिवार से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जी। अब वक्त बदल गया है, राजनीति बदल गई। खैर, हम आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए क्या है कि 1984 से वहां चुनाव लड़ते रहे हैं गाजीपुर में कौन? तो मनोज सिन्हा जी। 10 बार वो चुनाव लड़े और 10 बार अफजाल अंसारी चुनाव लड़े। 10 बार में 3 बार सांसद बने हैं कौन? तो मनोज सिन्हा जी। उसमें भी विपक्ष के वोटों का बंटवारा होने के कारण, और जिस बिरादरी से आते हैं भूमियार बिरादरी से, तो गाजीपुर में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी बिरादरी की है तो वो है यादव। 4.5 लाख के करीब यादव बताए जाते जी। हैं। इसके आसपास ही उतने मुस्लिम वोटर हैं, इससे कम और इससे थोड़े से कम दलित वोटर हैं। उसके बाद कुशवाहा बिरादरी के हैं, उसके बाद ठाकुर बिरादरी के। ये बात सच है कि उस लोकसभा क्षेत्र में भूमियार बिरादरी के लोग उतने नहीं है। अब जो नई परिसीमन के बाद हालात बने हैं उसमें भूमियार वोटरों की संख्या बलिया में जरूर बढ़ गई है। जी। वो जो मोहम्मदाबाद का क्षेत्र जहां फाटक पड़ता है ना, वो भी बलिया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वो जी। गाजीपुर का नहीं है। जी। अब बीजेपी ने इतनी सारी सीटों की घोषणा कर दी, बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि अफजाल अंसारी के बाद किसे चुनाव लड़ा है। कई सारे नाम आए। मनोज सिन्हा की बेटे अनुभव सिन्हा की बात आई बीच में। अभी मुख्तार अंसारी के निधन के बाद दिल्ली में चर्चा शुरू हो गई कि अलका राय को लड़ा दिया जाए तो बिल्कुल पोलराइज हो जाएगा मामला, और ये होगा कि भाई आपने कृष्णानंद राय की हत्या की तो जो जैसा करता है वैसी करनी उसको नसीब होती है। तो इस लाइन एंड लेंथ पर अलका राय को लड़ा जाए, लेकिन वहां चाहिए एक दमदार नेता। सामने अफजाल अंसारी, उनके पीछे मुख्तार अंसारी अब नहीं भी रहे, लेकिन उनका नाम और उनकी जो भी है, उसको आप माफिया कह लीजिए या उनके इलाके में उनकी ख्याति कह लीजिए। तो अभी ही मैं मिल के आ रहा हूं 2-3 बीजेपी के नेताओं से, सीनियर लीडर से, तो वहां भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि भाई मुख्तार के साथ आज भी ठाकुर बिरादरी के लोग हैं। आप देखिए ना, अभी मऊ विधानसभा का उपचुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ही तो जीते भाई, ठाकुर जी। बिरादरी की। तो एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो उसके वोट बैंक में सेंध लगाए और उसके टक्कर का हो। तो सुशील सिंह जो कभी बीएसपी के विधायक हुआ करते थे, जी। फिर बीजेपी में आ गए, उनके भतीजे लगते हैं ब्रजेश सिंह के और त्रिभुवन सिंह के। अफजाल अंसारी का जब हमने अभी इंटरव्यू किया तो अफजाल ने मुख्तार की मौत की जिम्मेदारी जिन 3-4 लोग पर डाली, उसमें ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का भी नाम है। इन ब्रजेश जी। सिंह गैंग और मुख्तार सिंह गैंग के झगड़ों पर तो पता नहीं कितनी कहानियां बनी है, कितने किस्से और कई फिल्में बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल तो हुआ कि लंबी कहानी सुशील है। सिंह जैसे, हाँ, सुशील सिंह एक बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं हर लिहाज से। जाति बिरादरी के गुणागणित के हिसाब से, बाहुबल के हिसाब से, छवि के हिसाब से और एक नैरेटिव गढ़ने के हिसाब से। तो अभी अगर नंबर 1 पर देखें, चर्चा में कोई है मैं नहीं जानता, वहां केंद्रीय नेतृत्व के सामने कौन चर्चा में है जी। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जी। लेकिन यहाँ लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक सबसे ज्यादा अगर किसी के नाम की चर्चा है तो सुशील सिंह की है। नाम उनका सुशील जरूर है, लेकिन उनकी भी ख्याति है और उनको भी बाहुबली नेता ही माना जाता है। वैसे दिखने सुनने में बहुत सामान्य कद काठी के हैं, मुख्तार अंसारी की तरह नहीं है। जी, मतलब चर्चा की माने तो दो माफिया परिवार आमने सामने, दो बाहुबली परिवार आमने सामने हो सकते हैं। अफजाल अंसारी वर्सेस सुशील सिंह हो सकता है। जो पहले के दौर में हम देखते आए थे कि मुख्तार अंसारी वर्सेस ब्रजेश सिंह गैंग वॉर चलते थे, वो अब राजनीतिक वॉर में तब्दील हो सकता है अगर जो चर्चा चल रही है वो सही निकलती है तो। क्योंकि अंतिम फैसला तो जाहिर सी बात है दिल्ली में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लेगा।